नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम बात करने वाले हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि सीटेट में लगातार कंटिन्यू पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों में पूछा जा रहा है। वैन हेले के ज्यामिति चिंतन से संबंधित या ज्यामिति अधिगम से संबंधित प्रश्न लगातार देखने को मिल रहे हैं। ये टॉपिक सिर्फ सीटेट के लिए नहीं पर एमपी टेट, सुपर टेट और अन्य जो भी टाट एग्जाम है उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये गणित पेडागोजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे लगातार क्वेश्चन जो है वो निकल करके आ रहे हैं सीटेट एग्जाम में। तो बात करते हैं और देखते हैं और इसके कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो प्रश्नों को देखने से पहले यहाँ पर इनकी जो ज्यामितीय चिंतन अधिगम सिद्धांत है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे ताकि आप इन प्रश्नों को आसानी से समझ पाएँ, क्योंकि प्रश्न सीटेट में आप देख रहे हैं कि सीधे सीधे नहीं पूछे जा रहे, इतना घुमा फिरा करके पूछे जा रहे हैं ताकि हमें ध्यान होते भी हम वहाँ पर गलत ना कर पाएँ। इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा कि जो सिद्धांत या अधिगम है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर, ताकि आपके लिए प्रश्न जो है उनको समझना आसान हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इस सिद्धांत में इन्होंने जो स्टेज बताई है वो ज्यामिति को लेकर के बताई हैं। इसे ज्यामिति चिंतन, ज्यामिति अधिगम के नाम से ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने इसके लिए बच्चे जो है ज्यामिति किस प्रकार से सीखते हैं इसके लिए उन्होंने 5 स्टेज बताई हैं। अब देखिए इसमें स्टेज आपको अवस्थाएं जो हैं वो 5 मिलेंगी पर लेवल इसमें 4 है, क्योंकि एक लेवल जो है ना 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो लेवल कितने कहाँ तक जाएंगे? लेवल 4 तक जाएंगे, ठीक है ना। और अवस्थाएं कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न आपसे स्तर के रूप में पूछा जाता है या फिर अवस्था के रूप में, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखने की बात है। तो पहला लेवल यहाँ पर है फर्स्ट वाला, जिसमें लिखा है लेवल 0, यानी कि ये स्तर 0 है और इसे चाक्षुषीकरण के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये पहली अवस्था है पर लेवल कौन सा है? 0, ठीक है ना। तो आपसे स्तर 0 के बारे में पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है, इसे चाक्षुषीकरण कहते हैं। बच्चा यहाँ पर क्या करता है? पहचानना, नाम बताना आदि चीज़ें कंप्लीट कर लेता है। दूसरे एक लेवल फर्स्ट की बात करते हैं जिसे विश्लेषण कहा जाता है, और यहाँ पर बच्चे के अंदर जो होती है विश्लेषणात्मक गुण जो होते हैं विकसित होते हैं। बच्चा यहाँ पर आकृति की विशेषताएं आदि बताने लग जाता है। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर लेवल 2 है जिसे तीसरी अवस्था कहा जाता है और ये अनौपचारिक निगमन है ना। और यहाँ पर बच्चा जो विशेषताओं में संबंध बनाना है, संबंध समझना सीखता है। लेवल 3 है जो कि औपचारिक निगमन के नाम से है, और लेवल 4 है जो कि दृढ़ता के नाम से जाना जाता है। तो आपने यहाँ पर देखा कितने लेवल हैं, तो लेवल 0, 1, 2, 3, 4 ये 4 तक लेवल हैं। और यदि 0 को हम 1 मान के काउंट करते हैं तो यहाँ पर 5 अवस्थाएं हो जाती, क्योंकि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो इनसे काफ़ी प्रश्न जो है इस प्रकार घुमा दिए जाते हैं ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें 4 लेवल हैं और तीसरे लेवल में किस संबंध में बात की गई है, दूसरे में किससे संबंधित और फर्स्ट से किससे संबंधित, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और एक और बात यहाँ पर आपको याद रखना है, इनका क्रम जरूर याद रखिएगा। जैसे कि पहला क्रम कौन सा है? चाक्षुषीकरण का, फिर विश्लेषण पे पहुंचता बच्चा, फिर अनौपचारिक पे, फिर औपचारिक पे और फिर दृढ़ता पे, है ना। जो चाक्षुषीकरण है, विश्लेषण है, अनौपचारिक है और औपचारिक और दृढ़ता, ये क्रम भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई प्रश्न क्रम में रखने के लिए भी दिए जाते हैं। चलिए आगे थोड़ी सी इन लेवल के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। जैसे देखिए लेवल 0 के नाम से जो जाना जाता है, स्तर 0 के नाम से इसे जानते हैं, तो इसके कुछ और भी नाम हैं। चाक्षुषीकरण या मानस चित्रण या मानस दर्शन के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब देखिए जब बच्चा 0 लेवल पर होता है, इसे 0 स्तर पर होता है, तो बच्चे में क्या विशेषताएं देखने को मिलती है? देखिए इस स्तर में विद्यार्थी जो होता है आकृतियों को देख करके, आपको ध्यान रखना है, उनको सिर्फ देख करके, उनके रूप को देख करके पहचानने में सक्षम हो जाता है। यानी कि आपने एक आकृति बनाई इस प्रकार की और बच्चे ने कह दिया कि ये त्रिभुज है, तो मतलब बच्चा कौन से स्तर पर है? स्तर 0 पर है। पर बच्चे को ये नहीं पता कि इसमें कितने कोण हैं, कितनी भुजाएं हैं और किस प्रकार का त्रिभुज है। ये सब कुछ बातें बच्चे को नहीं पता है। सिर्फ बच्चे को ये पता है कि ये त्रिभुज है और ये वर्ग है, ठीक है ना, ये वर्ग है, आयत है। इस प्रकार की चीज़ें बच्चा देख करके जब पहचान लेता है, उनके रूप को देख लेता है, तो हम कहेंगे कि बच्चा जो है वो लेवल 0 पर या स्तर 0 पर होगा, है ना। और बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं?
चीज़ों को देखकर उनकी प्रतिमा बना लेते हैं। मतलब बच्चे के दिमाग में ये इमेज बन जाती है कि हाँ ये वस्तु इस टाइप की होती है, बस इतना ही बच्चे को पता होता है। जैसे त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, चतुर्भुज है, आदि आदि, मतलब आकृतियों को देख करके समझ लेता है। अब आगे हम बात करें अगले स्तर की, तो यहाँ पर क्या होता है, विश्लेषण स्तर, जिसे लेवल फर्स्ट या स्तर फर्स्ट के नाम से जानते हैं। अब देखिए बच्चा यहाँ पर क्या करना सीख जाता है, विश्लेषण करना। जैसे वहाँ पर उसने त्रिभुज को देखना सीख लेते कि ये त्रिभुज है, आकृति को तुरंत पहचान लिया। पर यहाँ पर बच्चा क्या है, ज्यामिति अधिगम के इस स्तर पर विद्यार्थी एक ही श्रेणी की आकृतियों की विशेषताओं के नियम को ढूंढ लेता है। अब जैसे यहाँ पर आपने त्रिभुज बनाए, तो एक त्रिभुज आपने इस प्रकार का बना दिया, दूसरा त्रिभुज इस प्रकार का बना दिया, तो बच्चा है त्रिभुज है, पर बच्चा यहाँ पर ये कह देगा कि ये समकोण है और ये दूसरा समबाहु विषमबाहु आदि त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर एक ही प्रकार की एक ही श्रेणी की आकृति की विशेषताओं के नियम को बच्चा पहचानने लग जाता है। और यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है, मतलब उनमें अंतर को समझ पा रहा है। तो आगे यदि हम बात करें यहाँ पर, तो इस स्तर पर बच्चे विभिन्न आकृतियों के गुणों के आधार पर वर्गीकृत या वर्णित कर सकते हैं, उनके चित्र भी बना लेते हैं, परंतु आकृतियों में समानता और संबंध स्थापित नहीं कर पाते। ये आपको ध्यान रखना है, आकृतियों में समानता व संबंध स्थापित नहीं कर पाते। जैसे वर्ग में सभी भुजाएं समान होती है, सभी कोण समकोण होते हैं और अन्य आदि गुण जैसे। तो यहाँ पर बच्चा वर्ग में ये पहचान रहा है कि वर्ग की सब भुजाएं बराबर होती है ना, और सभी कोण जो होते हैं वो समकोण होते हैं। तो ये विशेषता यहाँ बच्चा विश्लेषण कर पा रहा है, परंतु आकृतियों में समानता और संबंध को स्थापित नहीं कर पा रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर बच्चा कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ गुणों को जानने लग जाएगा, उनका विश्लेषण बच्चा थोड़ा सा कर सकता है, परंतु उनके सूत्र वगैरह के बारे में जानकारी इसको नहीं है। आगे बात करते हैं अगले स्तर की। स्तर 2 है जो कि अनौपचारिक स्तर है, और यहाँ पर बच्चा क्या करता है, ज्यामितीय अधिगम के इस स्तर में छात्र अनौपचारिक तर्क देते हुए, अनुभव करते हुए लेवल 1 में खोजी गई आकृति की विशेषताओं और नियमों के माध्यम से संबंध स्थापित कर पाता है। वहाँ पर संबंध स्थापित नहीं कर पाता था, यहाँ संबंध स्थापित कर रहा है। और इस स्तर पर बच्चे अर्थपूर्ण तरीके से विभिन्न परिभाषाओं का निर्माण भाषाई आधार पर शुरू कर देते हैं, उनका सूत्र जान लेते हैं, परंतु सिद्ध नहीं कर पाते, मतलब सूत्र की उत्पत्ति नहीं कर पाते कि सूत्र कैसे बनेगा, कैसे निर्मित हुआ, ये चीज़ बच्चे नहीं कर पा रहे। पर सूत्र को जानते जरूर हैं कि हाँ वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र ये है, परिमाप का सूत्र ये है, पर कैसे आया सूत्र, किस प्रकार से सूत्र की उत्पत्ति हुई, वो चीज़ वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर बच्चे सूत्र को जान लेते हैं और संबंध भी स्थापित कर पाएंगे। आगे हम देखें यहाँ पर अगले स्तर की बात करें, लेवल 3, जो कि ये स्तर 3 के नाम से है और इसे औपचारिक निगमन स्तर कहा जाता है। यहाँ पर ज्यामितीय चिंतन के स्तर पर छात्र जो है प्रमेय को सीखने के तौर पर सिद्ध करने लगता है और प्रमेय के तंत्र के माध्यम से संबंध स्थापित भी करने लग जाता है और ज्यामितीय गुणों और सूत्रों को सिद्ध भी कर लेता है। अब देखिए उसमें सिद्ध नहीं कर पाता, उसमें सूत्र जान रहा था, उसके पहले वाले में सूत्र भी नहीं जानता था, और यहाँ पर सूत्र भी जान रहा है, सूत्र को सिद्ध भी कर सकता है कि सूत्र कैसे उत्पन्न हुआ। तो और सीखे गए प्रयोग का ज्यामितीय अवधारणाओं में दूसरी अवधारणाओं में भी बच्चा प्रयोग कर लेता है ना। तो इस प्रकार से ये स्तर 3 उसका कंप्लीट होता है और फिर वो अपने अगले स्तर पर पहुंचता है ज्यामिति के, जिसे दृढ़ता स्तर कहा गया है। और इस स्तर पर बच्चे ज्यामिति की अमूर्त अवधारणा, यहाँ पर देखिएगा अमूर्त अवधारणाओं को बच्चा जब समझने लग जाए तो मतलब बच्चा दृढ़ता के स्तर पर है, लेवल 4 पर है, और उसे लागू भी कर लेते हैं और इस स्तर पर छात्र विभिन्न अवधारणाओं को प्रयोग भी कर लेता है। तो इस प्रकार के 4 स्तर हैं। अब इनमें आपको जो जो इनकी स्तर की विशेषताएं, बस उनको ध्यान रख करके चलिए और प्रश्न अपने आप हल हो जाएंगे आपके लिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर और देखते हैं इस प्रश्नों को। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आता है, वैन हीले के ज्यामितीय सिद्धांत के अनुसार किस स्तर में बच्चे आकृतियों के गुण सीखते हैं। अब देखिए अभी आपने जो यहाँ पर देखा है, तो यहाँ पर जब पूछा गया है कि किस स्तर पर बच्चे जो हैं आकृतियों के गुण सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पर गुण की बात की गई, उनकी बनावट की बात नहीं की गई है, उनके दिखावट की बात नहीं की गई है, उनके रूप की बात नहीं की गई है, उनके सीधे उनके गुणों की बात की गई है।
तो यहाँ पर बच्चा कौन से स्तर पर होगा ये हमें इसमें देखना है। तो देखिए सबसे पहला बताया विश्लेषण स्तर, फिर दूसरा है यहाँ पर अनौपचारिक स्तर, तीसरा है औपचारिक स्तर और चौथा है यहाँ पर चाक्षुषीकरण, जिसे मानसिक चित्रण के नाम से या मानस दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आप अपना कमेंट्स करके यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं कि बच्चा जो है वो कौन से स्तर पर यहाँ पर होगा। तो देखिए यदि हम बात करें कि जहाँ पर बच्चे आकृति और उसके गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, तो चित्र भी बना सकते हैं, है ना, परंतु संबंध स्थापित नहीं करते हैं, तो वो होता है बच्चे का विश्लेषण स्तर। यानी कि पहला विकल्प जो होगा ये इसके लिए राइट होगा, है ना। उसके गुणों की, उसकी विशेषताओं को जब बच्चे विश्लेषण कर पा रहे हैं कि हाँ ये तो त्रिभुज है, इसमें 3 कोण होते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है विश्लेषण स्तर पर रहेगा और पहला विकल्प इसके लिए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्गीकृत कर दे या वर्णित कर सकते हैं वो कौन से स्तर पर होते हैं। तो देखिए बच्चे को आकृति हमने दिखाई और बच्चे ने आकृति की दिखावट के आधार पर ही बोल दिया कि ये तो ये है, तो निश्चित रूप से बच्चा कौन से स्तर पर होगा। आप अपना कमेंट्स करके उत्तर जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है कौन से स्तर पर है, मानसिक चित्रण या चाक्षुषीकरण, जिसे हम स्तर 0 के नाम से भी जानते हैं, लेवल 0 के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चा आकृति को देखकर, क्योंकि उसके दिमाग में चित्र बना हुआ है, उस आकृति की प्रतिमा उसने बना रखी है दिमाग में, तो निश्चित रूप से बच्चा यहाँ पर पहचान लेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी होगा वो इसके लिए राइट होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा ज्यामिति में वैन हिले के अनुसार सोच का स्तर 0 है। थोड़ा सा डबल हो गया प्रश्न यहाँ पर लिखने में। तो कहने का मतलब है कि ज्यामिति का जो वैन हिले का ज्यामिति चिंतन है उसमें सोच का स्तर 0 है, यानी कि जो 0 स्तर होता है वो लेवल 0 जो होता है वो किससे संबंधित होता है, उस अवस्था का नाम क्या दिया है, तो हम उसे क्या कहते हैं, स्तर 0 जो होता है उसे हम कहते हैं चाक्षुषीकरण या फिर मानस चित्रण या मानस दर्शन। 2-3 नाम इसके होते हैं, तो आप ध्यान रखिए, कभी ये नाम रख दे कभी वो नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसमें विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को समझते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे की दी गई आकृतियों को उनके दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य है। अब प्रश्न है, आपने पहले देखा वैसे ही प्रश्न है, बस थोड़ा सा प्रश्न को चेंज किया गया है। तो बच्चा यहाँ पर आकृतियों को दिखावट के आधार पर वर्गीकृत कर सकता है, उस करने के योग्य है, और वह ज्यामिति के कौन से स्तर पर होगा। तो अनौपचारिक, औपचारिक, मानसिक या विश्लेषणात्मक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से बच्चा जो है वो कौन से स्तर पर होगा, तो वो होगा यहाँ पर मानसिक चित्रण पर, और विकल्प सी इसके लिए सही है। अब देखिए मानसिक चित्रण जो होता है यही हमारा जो होता है लेवल क्या होता है, तो ये हमारा लेवल 0 होता है, ठीक है ना, स्तर 0 होता है। चाक्षुषीकरण के नाम से भी क्या जानते हैं और मानस चित्रण के नाम से भी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आता है, एक 7 वर्षीय लड़का 4 भुजाओं वाली नियमित आकृति को वर्ग के रूप में पहचानता है। अब देखिए प्रश्न बहुत थोड़ा सा घुमाया गया है। 4 भुजाओं वाले नियमित आकृति को बच्चा वर्ग के रूप में पहचानता है, मतलब बच्चा सिर्फ ये नहीं कि आकृति बना दी कैसी भी और बच्चा बोल देगा कि वर्ग है। बच्चा नियमित आकृति वाली भुजाएं जो है, जो सही तरीके से बराबर समान रूप से बनाई गई जो आकृति होगी, जिसमें बच्चे को ये समझ है कि हाँ ये तो 4 समान बराबर भुजाओं वाली आकृति वर्ग ही है, तो बच्चे को इतनी समझ तो है यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार कि बच्चा जो है भुजाओं के बारे में कुछ जानकारी रख रहा है, मतलब उसके गुण को वो समझ पा रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बच्चा जो होगा वो कौन सी स्थिति में होगा, तो यहाँ पर बच्चा सिर्फ बनावट को नहीं देख पा रहा है, पर ये पता है कि हाँ इसमें भुजाएं जो हैं वो कैसी होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए, नियमित होना चाहिए,
तो बच्चा कौन से स्तर पर होगा? विश्लेषण स्तर पर, क्योंकि वो उसके गुणों को समझ पा रहा है, उसकी विशेषताओं को समझ पा रहा है, तो विश्लेषण स्तर पर होगा। और दूसरा विकल्प जो होगा इसके लिए राइट होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक छात्र वर्ग की पहचान करता है क्योंकि आकृति में 4 भुजा, 4 समकोण और सभी भुजा समान और कई अन्य गुण होते हैं, जैसा कि वह वर्गों के बारे में जानता है। अब यहाँ पर बच्चा कौन से स्तर पर है? तो निश्चित रूप से चाक्षुषीकरण, विश्लेषणात्मक, अनौपचारिक, दृढ़ता। अभी जो हमने प्रश्न देखा ना वैसा ही प्रश्न है, बस यहाँ मैं प्रश्न में कुछ और नई बातें भी इंक्लूड कर दी है ताकि और थोड़ा बड़ा प्रश्न और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं। तो यहाँ पर वही बात है कि बच्चा विश्लेषण कर पा रहा है, यानी कि विश्लेषणात्मक स्तर पर है, और बी विकल्प इसके लिए एकदम राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को समझते हैं। वैन हिले सिद्धांत के अनुसार एक छात्र के रूप में के आधार पर आकृतियों की पहचान, तुलना और भेद कर सकता है। कहने का मतलब है कि वैन हिले के सिद्धांत किस स्तर के सिद्धांत पर बच्चा आकृतियों की पहचान कर पा रहा है, तुलना कर पा रहा है और भेद भी कर पा रहा है। तो देखिए, यदि बच्चा जो है इसमें तुलना भी कर पा रहा है, भेद भी कर पा रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बच्चा जो है वो कौन से स्तर पर होगा? तो बच्चा यहाँ पर, अब देखिए बच्चे को हमने 3 आकृतियाँ दे दी है ना, एक आकृति ये दे दी, एक आकृति ये दे दी और एक आकृति ये दे दी। तो देखिए पहचान कर ली उसने, बोल दिया कि ये गेंद है, गोला है, वृत्त है, ये त्रिभुज है ना, आइसक्रीम है, कुछ भी है, और ये वर्ग है। तो बच्चा यहाँ पर अलग अलग आकृतियों की तुलना भी कर पा रहा है कि ये आकृति गोल है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, भेद भी कर पा रहा है। और बच्चा यहाँ पर आकृतियों को जो है पहचान करना, तुलना करना, भेद करना, तो पहचान करने की जो बात शामिल होती है वो कहाँ पर होती है? तो निश्चित रूप से वो होती है लेवल 0 में, यानी कि चाक्षुषीकरण में। उस स्तर में बच्चा क्या करता है? उनको देखकर पहचानने में सक्षम हो जाता है और वर्गीकरण करने में भी सक्षम होता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर पहला विकल्प जो होगा चाक्षुषीकरण, ये इसमें हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आता है, वैन हीले का सिद्धांत किस सोच के स्तर का वर्णन करता है? तो कहने का मतलब है कि जो वैन हीले का सिद्धांत है वो किस चीज़ के बारे में है? ज्यामिति चिंतन के बारे में, ज्यामिति अधिगम के बारे में है, उसी प्रकार का प्रश्न है। तो इसमें जो सोच के स्तर हैं वो ज्यामिति के बारे में बात की गई है, और बी विकल्प जो होगा वो इसके लिए एकदम सही होगा, है ना। और बहुत बार पूछा गया प्रश्न भी है, ये सीटेट के अंदर ही पूछा जा चुका प्रश्न है। तो अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न आता है, वैन हिले के ज्यामिति सिद्धांत के अनुसार किस स्तर में बच्चे आकृतियों के गुण सीखते हैं लेकिन संबंध स्थापित नहीं करते? अब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने इतनी थ्योरी के बारे में भी थोड़ा सा सुना है, समझाया, तो आप अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। यहाँ पर गुण सीखें, गुण कहाँ पर? यानी कि विशेषताएं, गुण के बारे में जब बच्चा समझता है तो विश्लेषण स्तर होता है ना। विकल्प ए ही इसके लिए कंप्लीट हो जाता है, तो यही हमारा उत्तर भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखें। वैन हिले के स्तर जिस विकास की अवस्था में संकेत करते हैं वह है। अब देखिए ये भी प्रश्न उसी टाइप का है ना, बस यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा सा चेंज किया गया है। किस अवस्थाओं को संकेत करते हैं, किस स्तरों में बात करते हैं, तो ज्यामिति चिंतन की अवस्थाओं के बारे में ही बात की गई है। अब यदि उसमें स्तर के बारे में प्रश्न आए तो ज्यामिति के स्तर है ना। अवस्थाएं 5 थी पर उनके स्तर कितने बनाए थे? 4 बनाए थे, वही प्रश्न है। तो यहाँ पर पहला ही उत्तर जो होगा वो हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। देखिए संबंध स्थापित करने के लिए कहा जा रहा है। अब आपको ध्यान रखना है कि जब बच्चा संबंध की बात करने लग जाए, संबंध स्थापित करने लग जाता है, ठीक है ना, तो वह कहाँ पर होता है, कौन से स्तर पर होता है? तो देखिए आगे देखते हुए कई आकृतियाँ खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और ये देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। और इस केस में वैन हिले विचार के अनुसार विद्यार्थी किस स्तर पर हैं? तो थोड़ा सा हम और प्रश्न के चारों विकल्प आप देख पाएँ। अब देखिए, अब बच्चा यहाँ पर कौन से स्तर पर होगा? तो देखिए यहाँ पर बच्चा जो होगा वो होगा निगमन स्तर, चाक्षुषीकरण, विश्लेषण या फिर अनौपचारिक। तो यहाँ पर बच्चा होगा अनौपचारिक निगमन स्तर पर।
स्तर पर, सॉरी, है ना। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो इस पर होगा। अब यहाँ पर बच्चा क्या करता है अनौपचारिक निगमन स्तर पर, कि ज्यामिति अधिगम के इस स्तर में बच्चा जो होता है अनौपचारिक तर्क देते हुए या अपने अनुभव के आधार पर जो लेवल फर्स्ट होता है उसमें खींची गई आकृतियों की विशेषताएं नियमों के मध्य में संबंध स्थापित कर पाता है ना। तो निश्चित रूप से बच्चा यहाँ पर डी वाले स्तर पर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ज्यामिति की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। अब देखिए, जो भी स्तर लेवल हमने देखे हैं उनको क्रम में रखना है। मतलब पहला लेवल कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है ना। अब ये लेवल हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, ये आपने देखा है। और 0 वाले को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं मानसिक चित्रण, या है ना, या फिर उसे मानस दर्शन भी कहते हैं। इसी के साथ साथ उसे हम चाक्षुषीकरण भी कहते हैं। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है ना। तो चलिए, थोड़ा सा आपका समय वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे उत्तर को टिक कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और आप अपना उत्तर जरूर दें कि बी है कि सी है डी है, ऐसा आप देख करके उत्तर जरूर दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर चाक्षुषीकरण जो है वो तो दे नहीं रखा है, उसकी जगह पर दे रखा है मानसिक चित्रण। और मानसिक चित्रण जो होता है वो क्या होता है, पहला ही रहता है। फिर उसके बाद में क्या आता है, विश्लेषण, है ना। ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है, और ये लेवल 2 है अनौपचारिक, और ये लेवल 3 है। और इसके बाद में एक चौथा आता है, उसे हम कहते हैं दृढ़ता, जो कि इसमें दिया नहीं है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है ना वो हमारा सीक्वेंस में ही दे रखा है। तो यही क्रम जो है एकदम सही होगा। और बाकी के अंदर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एक दो को आगे पीछे कर दिया है। अब देखिए, मानसिक चित्रण इसमें भी दे रखा है, पर यहाँ पर मानसिक चित्रण के बाद सीधा क्या गया, औपचारिक आ गया। मानसिक चित्रण के बाद में आता है विश्लेषण, विश्लेषण के बाद आता है अनौपचारिक, अनौपचारिक के बाद औपचारिक, औपचारिक के बाद दृढ़ता, है ना। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो होगा विकल्प नंबर सी होगा। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न आता है, प्राथमिक कक्षाओं में आकार के और स्थान की समझ विकसित करने के लिए। अब देखिए, आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। अब यहाँ पर हमें क्रम से लगाना है कि भाई 2D आकार की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। तो देखिए, विशेषताओं का मिलान करने की बात यहाँ पर आ रही है। तो ये कौन सा स्तर होता है, विशेषताएं कहाँ की देखी जाती है, विश्लेषण स्तर में, ठीक है ना। तो ये तो विश्लेषण स्तर हुआ। अगर आगे बात करें, 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। अब देखिए, बच्चा यहाँ पर जो है जब सहज बुद्धि से वर्णन कर लग जाएगा, मतलब कि बच्चा निश्चित रूप से सारी बातों को, सारी संबंधों को अच्छी तरीके से जानता है। और फिर यहाँ है 2D आकारों में छांटना, और यहाँ पर दे रखा है विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों का वर्णन करना। तो अब हमें इसमें ये देखना है, इसके जो विकल्प हैं वो नीचे दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें हमें ये देखना है कि ए वाला सही है कि बी वाला, सी वाला या डी वाला। तो इनको हमें क्रम से लगाने की बात की गई है। तो देखिए, थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर देख पाना दोनों चीज़ों को एक साथ थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, आप यहाँ समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम देखें तो सबसे पहले हमारा आएगा ये वाला सी वाला, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर पर होगा, क्रम से लगाएंगे। ये क्या हुआ, हमारा मानसिक चित्रण, आकारों को छांट पा रहा है बच्चा, पहचान कर पा रहा है, उनमें भेद कर पा रहा है कि त्रिभुज है, गोला है, वृत्त है, इस तरह से। तो आकारों को वो बच्चा यहाँ पर क्या है, 2D आकारों को छांट पा रहा है। फिर बच्चा क्या है, विश्लेषण करेगा। तो अगले स्तर की बात जिसमें हम कहते हैं विश्लेषण कर पाना, तो वहाँ पर बच्चा आ जाएगा। फिर उसके बाद में अगला जो होगा हमारा क्या, अनौपचारिक। तो ये हो जाएगा हमारा अनौपचारिक स्तर, और ये हो जाएगा औपचारिक स्तर, है ना, दृढ़ता वाला स्तर। तो ये इसमें जो क्रम हमारा बनेगा वो इस प्रकार से क्रम बनेगा। और इसके लिए जो हमारा उत्तर होगा वो बनेगा विकल्प नंबर डी, जिसमें सी, ए, डी, बी, इस प्रकार का क्रम इसमें लागू होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं।
कक्षा 6 की इकाई चतुर्भुजों को समझाना में चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म से संबंधित मुख्य परिणाम कागज मोड़ने के क्रियाकलाप के द्वारा परिचित कराए गए हैं। इसके पश्चात इन गुणधर्मों पर आधारित अभ्यास दिए गए हैं। अब देखिए, क्रियाकलाप परिचित कराए गए हैं और इसके पश्चात इन पर अभ्यास दिए गए हैं। इस स्तर पर कोणों के गुणधर्मों का प्रूफ नहीं दिया गया है, प्रमाण नहीं दिया गया है। अब देखिए, प्रमाण नहीं दिया गया है मतलब प्रूफ नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है? सिद्ध नहीं कर पा रहा है बच्चा। यहाँ से आपको हिंट मिल रही है कि सिद्ध नहीं कर पा रहा है मतलब प्रमाण नहीं दिया गया, सिद्ध नहीं किया गया। संबंध तो बना रहा है बच्चा पर सिद्ध नहीं कर पा रहा है, तो कौन से स्तर पर होगा? यहीं से आपको कुछ कुछ शब्दों से ऐसी पहचान मिल जाती है प्रश्नों में कि उनसे ही आप उत्तर को पकड़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब हम इस समय विद्यार्थी कक्षा 6 के विद्यार्थी वैनिले के किस स्तर पर हैं? तो स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, स्तर 1 विश्लेषण, स्तर 0 मानसिक चित्रण और स्तर 3 है निगमन। तो देखिए, बच्चा यहाँ पर क्या कर पा रहा है? नियम संबंध स्थापित कर पा रहा है परंतु सिद्ध नहीं कर पा रहा है। तो बच्चा यहाँ पर होगा स्तर 2 पर अनौपचारिक निगमन पर। और आपको और भी कोई समस्या है तो आप वीडियो के जो स्टार्टिंग में हमने लेवल बताए हैं उनकी डिटेल दे रखी है, आप उनको स्क्रीनशॉट ले कर गए आसानी से देख सकते हैं, थोड़ा समझ सकते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। और अब आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और वीडियो हमारा है यहीं समाप्त करते हैं और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।